हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का मेरा व्लॉग है मेरी मार्शल आर्ट्स की जर्नी का। एक्चुअली मैंने लाइफ में सोचा था कि मुझे ये चीजें करनी है या मुझे ये चीजें तो सीखनी ही सीखनी है। उसमें से एक था मार्शल आर्ट्स। बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि इस साल सीख लूंगी, बट वो साल कभी आया ही नहीं। और लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया, मतलब मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। हर साल सोचती हूँ कि इस साल, पर वो साल क्यों नहीं आ रहा है। मैंने डिसाइड किया बस अब ज्यादा सोचना नहीं है, अब करूंगी, तब करूंगी, ये टाइम पे करूंगी, कुछ सोचना है, बस फोन कर और क्लास ज्वाइन कर। मैंने फटाफट से फोन उठाया, फोन किया और नेक्स्ट डे की क्लास के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया ट्रायल के लिए। और मैं नेक्स्ट डे क्लास में गई और फर्स्ट डे जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मैं टाइकोंडो मैंने ज्वाइन किया था बाय द वे। टाइकोंडो की क्लास में मैं चली गई और फर्स्ट डे की जो ट्रेनिंग हुई वो थी 2.5 घंटे की। और उस ट्रेनिंग से घर आने के बाद मतलब मैं 4-5 घंटे तक सोती ही रह गई। सीधा इवनिंग में उठी और उठने के बाद मेरे ना हाथ चल रहे थे ना पैर चल रहे थे, प्लस मुझे फीवर आ गया और मुझे रोना भी आ रहा था। और मैंने डोलो खाई और मैं सोई। बट मैं रात को सोते सोते सोच रही थी कि अब मैं सुबह की क्लास जाऊं कि नहीं जाऊं, ये मेरे लिए है भी कि नहीं, मैं ऐसे कर पाऊंगी कि नहीं अगर ज़्यादा बीमार होगी या ज़्यादा कुछ हो गया तो। फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिस्ट में था कि मुझे लाइफ में एक बार तो ये सीखना ही है, तो मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने ना सोचा कि एक दिन और क्लास जाती हूँ और अगर सच में नहीं लगा कि ये मेरे लिए नहीं है तो मैं छोड़ दूंगी, बट एक दिन जाने में क्या जाता है। मैं नेक्स्ट डे क्लास में गई और नेक्स्ट डे की क्लास में मुझे बहुत मजा आया। मैंने माइंड बना लिया कि ठीक है मैं क्लास करूंगी। बट जैसे ही क्लास खत्म हुई तो सर ने मुझे कहा कि आप ना स्पारिंग होने वाली है, मतलब दो लोगों के बीच में जो फाइट होती है वो होने वाला है, तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपको आइडिया आए कि फ्यूचर में आपको भी ये करना है। तो मैंने कहा ठीक है देख लेती हूँ। मैं बैठ के देख रही थी तो मैंने देखा कि उस फाइट में किसी को, मतलब बच्चों को भी, किसी को लिप्स पे लग गई, किसी की आंख पे लग गई, कोई रो रहा है। और मैंने कहा कि मैंने माइंड में सोचा नहीं ये मेरे लिए नहीं है। मैं एक्टर हूँ, मतलब कल को मेरे फेस पे कुछ लग गई, आंख पे लग गई, बड़ी इंजरी होगी तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने मन ही मन में सोचा कि एक जैसे खत्म होने दो, मैं सर को बोलूँगी सॉरी मैं नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ। और मैंने सर को बोला क्लास खत्म होने के बाद। सर ने मुझे कहा कि आपने अभी क्लास ज्वाइन की है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आप क्लास करोगे थोड़े दिन तो थोड़े दिन की ट्रेनिंग होगी तो आपको भी लगेगा कि नहीं आप भी कर सकते हो। और सर ने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ आपकी स्पारिंग नहीं कराऊंगा, मैं खुद आपके साथ करूंगा और जब मैं रहूंगा तभी आप करोगे। क्योंकि सर को आइडिया था कि किक कहाँ पे रोकनी है, पंच अगर फेस पे आ रहा है तो वो फेस को टच नहीं होने देना है। तो सर ने कहा कि आप मेरे साथ ही करोगे। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया और अभी भी मैंने गलत बोला है, सही मेरे को नहीं पता। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया और मैंने क्लास ज्वाइन की और विद इन 1 वीक मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने गिव अप नहीं किया और क्लास को कंटिन्यू किया। मैंने क्लास ज्वाइन की और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सीख ही रही हूँ तो मैं इसको डॉक्यूमेंट करती हूँ, इसका व्लॉग बनाऊंगी, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं खुद के लिए भी, क्योंकि एक नई स्किल है। मैं भी चाहती थी कि मेरी ट्रेनिंग में मैं कैसे प्रोग्रेस कर रही हूँ, मैं कहाँ तक पहुँच रही हूँ, मैं देखना चाहती थी। मैंने खुद को भी चैलेंज किया था, तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट किया और मैंने इसका व्लॉग बनाया है। आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके गाइस, तो मुझे ट्रेनिंग करते हुए 1 वीक हो गया था, बट फर्स्ट वीक में ही मुझे एक इंजरी हो गई थी, बहुत छोटी सी हो गई थी, माइनर सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो मैं रोज़ ही रात को क्लास से आने के बाद प्रैक्टिस करती थी।
सो मैं क्लास से आके सो गई थी, 2-2.5 घंटे के बाद उठी हूँ। मतलब अलार्म लगाई थी और उठ के मेरे पैर इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे और अभी भी 2.5 घंटे बाद उठी हूँ, बट अभी भी मेरे पैर बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं और लेट्स सी क्या होता है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे अभी 2.5-3 महीने हो गए हैं क्लास करते करते, 2.5 महीने हो गए हैं और अभी भी ये हाल है। मेरी आदत ऐसी हो गई थी कि मैं जब भी मिरर के सामने जाती थी तो क्लास में जो भी सीखा होता था वो 2 से 4 बार प्रैक्टिस तो कर ही लेती थी। अभी भी मैं रात को सोने से पहले मिरर के सामने ब्रश करने गई तो मैंने उससे पहले 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लिया। Up, down, left, right, net. Up, down, left, right. The saw. Up, down, turn करो बेस लेग, घुमाओ। Now change. Roll. हाँ, बॉडी की लाइन में रखिए, वेरी गुड। हॉप। ओके, मैं अभी ट्रेनिंग से आई हूँ और हमारा जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर हम लोग कुछ पहनते हैं। तो रोज़ ट्रेनिंग करने के बाद जब घर आके मतलब ये उतारते हैं तो ये लिटरली पोछा बन जाता है। लाइक ये अभी पूरा का पूरा पसीने में गीला है। ये ग्रे कलर का है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हाँ आप बता सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सूखा हुआ है। ये इतना पोर्शन सूखा हुआ है, बाकी ये पूरा गीला है। मतलब इतना हम पसीने में नहा जाते हैं लिटरली। और इससे मैं पोछा इसको बना सकती हूँ। रोज़ ये हालत होती है, मतलब रोज़ ऐसे पसीने में नहा रहे होते हैं, बट जो बॉडी मजबूत बन रही है ना, स्ट्रॉन्ग बन रही है, वो रोज़ खुद को मिरर में देख के बहुत मज़ा आता है। ये मेरी फर्स्ट स्पारिंग थी। मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, बट सर ने मुझे फिर भी कराया ताकि मेरे अंदर वो जो डर है वो निकल जाए, बट मैं फिर भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी। वही बहुत जोर से मारने तो नहीं लगेगा ना, तो इसलिए नजदीक आते हैं। अब मैं यहाँ से साइड खेल रहा हूँ, लग रहेगा क्या करूँगा मैं? नजदीक आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, सही है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्लास ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो गए थे और अब मेरी एग्ज़ाम होने वाली थी वाइट टू येलो बेल्ट की। तो उसके लिए मैं रोज़ शाम को टेरेस पे चली जाती थी और लाइक 2 घंटे 2.5 घंटे में प्रैक्टिस करती थी, कभी कभी 3 घंटे तक। 4:30 बजे चले जाती थी और मैं सीधा जब अंधेरा होता था तब नीचे आती थी। मैं एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रही थी। तो आप माइंड में कुछ भी काउंट करते हो ना, मतलब प्रैक्टिस करते करते खड़े खड़े, तो ये नाम इतने सारे डिफ़िकल्ट है इसमें, बहुत सारी चीज़ों के। तो वो आप खुद को याद दिलाने के लिए कि हाँ आपको याद है कि नहीं, तो आप याद करते जाते हो फिर लिखते जाते हो। ऐसा हम स्कूल में करते थे। और अभी भी मैं कर रही हूँ। जैसे आप
खुद को बताना चाहती हूँ कि मुझे सब याद है बट कंफर्म भी करना चाहती हूँ कि हाँ यही है। सो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी अपनी जो एग्ज़ाम है मेरी उसकी। तो ये हाथ है मेरे मतलब ये हाल है मेरे हाथों का। रात के 1 बज गए हैं और मैं सुबह क्लास है, तो इसलिए मैं थोड़े फंबल्स कर रही हूँ। फंबल्स। हाय गाइस, सो आज मेरी टाइकोंडो की एग्ज़ाम थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट एग्ज़ाम कौन से ईयर में दी है मुझे याद नहीं है, क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने एग्ज़ाम कौन सी दी थी जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लिखना भी है और तैयारी करनी है। सो मैं पिछले 1 हफ्ते से तैयारी कर रही थी और फाइनली आज मेरी एग्ज़ाम होगी। और वैसे इसी हफ्ते होनी थी बट आज के दिन ही सर ने ले ली। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि थोड़ा सा डर लग रहा था, नर्वस थी, मुझे लगा था क्योंकि इसमें स्पेशली ना स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं चलती है। प्लस साउथ कोरियन लैंग्वेज में क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगी बाद में कि लिखा कुछ और होता है, उसे पढ़ा कुछ और जाता है। तो बहुत छोटी छोटी माइनर सी ऐसे मिस्टेक्स भी नहीं चलती क्योंकि पूरा लिंक होती है, उसमें आपको लिखना होता है क्वेश्चन आंसर्स। तो मतलब आंसर्स लिखने होते हैं, तो थोड़ी भी मिस्टेक होती है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो आंसर सीधा इनकरेक्ट कर देता है, इवन एक स्पेलिंग मिस्टेक। तो मैंने आज एग्ज़ाम की है। आई डोंट नो, फर्स्ट पेपर जो था वो तो बहुत ही अच्छा था। आई थिंक 20 क्वेश्चंस में से मेरे 19 क्वेश्चंस करेक्ट थे, एक ही इनकरेक्ट था। मतलब वो मुझे पता था बट मैंने गलती से कि टाइम ख़त्म हो रहा था तो या फिर मैंने ऊपर क्लिक करना था पर नीचे कर दिया, कुछ तो मिस्टेक हुई है तो वो था। बट सेकंड वाले में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स थी तो इट्स ओके। अब आई डोंट नो रिजल्ट क्या, एक सेकेंड प्लेन को जाने दो। हाँ ओके, सो प्रैक्टिकल हो गया, रिटर्न हो गया, ओरल हो गया, तीनों एग्जाम्स हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा ये वाइट बेल्ट निकल के येलो बेल्ट लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगी। मार्शल आर्ट्स मुझे सीखना था बट थोड़ा बहुत कि हाँ मुझे बॉडी मूवमेंट्स पता हो, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ग्रेसफुली मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ। बट इस चीज़ को मैं इस लेवल पे लेके जाऊंगी जहाँ मैं एग्ज़ाम्स भी दे रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपने आप पे बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड है कि आज मुझे काफ़ी डर लग रहा था। इवन 1 हफ्ते से मैं काफ़ी डरी हुई थी कि यार यू नो क्या होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे भी आते हैं वहाँ पे, वो सब मेरे से आगे सीनियर्स हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसा भी ना हो कि ये नहीं कर पाए, क्योंकि आदत ही नहीं रही एग्ज़ाम की। बट मैंने आज किया है और आई एम सुपर 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 प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और आज तो सिर्फ थोड़ी सी खुशी है और बट सर ने तारीफ ही की है मेरी। रिजल्ट अभी कुछ नहीं बताया, सर ने बहुत ही बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया किया बोला था। और हाँ हमने डिस्कस भी किया काफ़ी चीज़ें, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। अभी जब तक मेरा वाइट बेल्ट निकल के येलो बेल्ट नहीं लगता तब तक मैं इसको, वो खुशी मुझे थोड़ी दबा के रखनी पड़ेगी। बट येस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लाइक आई एम रियली रियली हैप्पी कि मुझे बहुत डर लग रहा था। इवन सर जब मुझे सबके सामने खड़ा कर रहे थे और क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मतलब एक नर्वसनेस थी कि सब लोग मुझे देख रहे, मैं गलत करूँगी वो। तो तब मैं खुद को समझा रही थी कि इट्स ओके डू इट। तो हाँ मुझे अच्छा लग रहा है खुद के लिए कि हाँ मैंने ये स्टेप लिया एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ऐसे ही मैं अपने आप को चैलेंज करती रहूँगी लाइफ में, और मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं सब चेक करना चाहती हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम उसको कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। मैंने जैसे लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं टाइकोंडो सीखूंगी और वो भी अब मैं एग्ज़ाम्स दूंगी और
इस लेवल पे पहुंचू। सो आई थिंक आई एम ओके। इस वीडियो में मैं अभी के लिए इतना ही बोलूंगी। इस व्लॉग को हम एंड करेंगे जब मेरा येलो बेल्ट आ जाए, ठीक है। एनीवेज, Tina is promoted to yellow belt. ओके गाइस, तो ये था मेरा वाइट टू येलो बेल्ट की जर्नी का व्लॉग। आई नो लंबा था क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट किया और मुझे कुछ भी मिस नहीं करना था, ये मुझे अपने लिए भी रखना था इसलिए। एंड अगर आपने मेरा व्लॉग पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।